कौवे जंगल में एक कोने में रहते थे। उनके पास किसी भी दूसरे पक्षी का घर नहीं था, क्योंकि वो हर किसी से लड़ते थे। इसलिए कोई भी पक्षी उनसे दोस्ती न करता था। कबूतर कबूतर, चलो हम दोनों एक साथ दाना लेने जाते हैं। नहीं, हम सब ने यही फैसला किया है, कोई भी तुम कौवों से बात नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर एक शाम कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि एक चील अपने सर पर लकड़ियों की गठरी उठाए उस तरफ आती है। बड़ी चील थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर अपनी लकड़ियाँ रखती है। हाँ, मिल गया, मुझे घर बनाने के लिए पेड़ मिल गया। मैं इसी पेड़ पर अपना घर बना लूंगी। गौरी देखो तो, वो चील हमारे पड़ोस में अपना घर बनाने की तैयारी कर रही है। कालू जी, अच्छा है, ऐसे हमारे चील पड़ोसन से अच्छे संबंध बन जाएंगे। और फिर देखना जंगल के छोटे पक्षी कैसे हमारे आगे पीछे फिरते हैं। अरे ये क्या हुआ, मैं कील लाना तो भूल ही गई। पड़ोसियों से पूछती हूँ। बड़ी चील उड़ती है और कौवों के पास आती है। कौवो, क्या तुम्हारे पास लोहे के कील है? हाँ हाँ चील चाची, हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है। काफी सारे कील बचे थे, मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। मैं लाता हूँ घर से कील। कालू कौवा घर के अंदर जाता है और अलमारी से कील निकालता है। पापा पापा, बाहर कौन है? क्या चील है बाहर? ना बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील से कमजोर पक्षियों के बच्चे डरते हैं। तुम कौवे हो, कौवों के बेटे शेर होते हैं। तुम शेर बहादुर हो। कौवा कील ले जाता है और चील दी को दे देता है। चलें चील चाची, मैं आपकी मदद करती हूँ। गोरी कौवी चील के साथ जाती है और घर बनाने में बड़ी चील की मदद करती है। रानो चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते तोते कबूतर, मैंने आज देखा एक बड़ी सी चील कौवों के घर की तरफ जा रही थी। आज के बाद कोई भी पक्षी कौवों के घर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए कल मेरे पास गोरी कौवी आई थी, साथ भोजन को जाने का बोल रही थी। मैंने भी मना कर दिया, मुंह बनाकर चली गई। फिर चील का घर बन जाता है और पहली रात चील अपने घर में गुजारती है। सुबह होते ही कौवा और कौवी दो गले सड़े टमाटर लेकर चील के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। चील दरवाजा खोलती है। हमने सोचा आज का नाश्ता हमारी तरफ से हो जाए। कौवे और कौवी, शुक्रिया, लेकिन माफ करना, मैं नाश्ता नहीं करती। मैं तो दिन में एक बार ही खाती हूँ, लेकिन पेट भर कर खाती हूँ। चाची चील, आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मैं मरे हुए चूहे भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर तोता मिल जाए तो मैं तोते का शोरबा बहुत मजे का बनाती हूँ। तोते का शोरबा क्या स्वादिष्ट होता है। तोते का शोरबा, हाँ, एक बार पियोगे तो पंख चाटते रह जाओगे। कालू जी, वो है ना बड़ी चोंच वाला तोता, उसे किसी तरह हम बातों में उलझाकर यहाँ ले आएंगे और फिर चील चाची के हाथों का बना तोते का शोरबा पियेंगे। तो फिर मैं इंतजार करती हूँ। मैं मिर्ची प्याज काटती हूँ और तुम तोते को ले आओ। कौवा और कौवी जंगल की तरफ निकलते हैं। तोता पेड़ के पत्तों में छुपा बैठा दाना खा रहा था। तोते तोते, यहाँ आओ, बाहर आओ पत्तों से। ना ना, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा पत्तों में छुप कर रहता हूँ। यहाँ बैठकर सूखा दाना खा रहे हो और हमारे घर के पास लाल मिर्ची के इतने सारे पौधे हैं जिन पर ढेर सारी लाल मिर्ची लगी हुई है। लाल मिर्ची का सुनकर तोते के मुंह में पानी आ जाता है और वो झट से पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। कहाँ है लाल मिर्ची? क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है, तुम अभी हमारे साथ आओ और जी भरकर लाल मिर्ची खाओ भी और अपने परिवार के लिए भी ले आओ। तोता लालच में आ जाता है। वो अपने दोस्तों की बात भी भूल जाता है और कौवों के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया तोते को कौवों के साथ जाता हुआ देख लेती है। तोते तोते भैया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। रानो, मुझे जल्दी जल्दी से बताओ क्या काम है? हमने फैसला किया था कि कोई भी इन कौवों के साथ नहीं जाएगा, फिर तुम क्यों इन कौवों के साथ जा रहे हो? तोते, मेरे सुंदर भाई, इस छोटी चिड़िया की बातों पर ध्यान ना दो। अगर इसकी बातें सुनोगे तो हर रोज सूखा दाना ही खाओगे। मैं जा रहा हूँ क्योंकि कौवे मुझे देंगे लाल मिर्ची। मैं लाल मिर्ची खाऊंगा। कई महीने हो गए मैंने लाल मिर्ची नहीं खाई। तोते, इन कौवों पर विश्वास मत करो। तोता कौवों के साथ उड़ जाता है और रानो चिड़िया तोते को आवाजें देती रह जाती है। कौवे तोते को अपने घर के पास ले जाते हैं। तोते तोते, तुम यहाँ बैठकर आराम करो और मैं तुम्हारे लिए लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहा ना, मैं अभी आती हूँ। तोते को पेड़ के पास छोड़कर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील अपने घर में बैठी प्याज काट रही थी। चील चाची, ले आए, हम तोते को ले आए हैं। अब जल्दी से आकर उस तोते को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लो और तोता शोरबा बनाओ, फिर मिलकर पार्टी करेंगे। कौवो, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। कबूतर कबूतर भैया, जल्दी चले मेरे साथ। वो पागल तोता कौवों की बातों में आकर कौवों के साथ चला गया है। मैंने तोते को समझाया भी था, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया और कबूतर तोते को बचाने के लिए उड़ते हैं। चील, क्या तुम मुझे खाने आई हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बनाऊंगी शोरबा और फिर हम सब मिलकर पियेंगे तोता शोरबा।
कैसा लगा लाल मिर्ची का स्वाद? जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता वो हमेशा हम जैसे काले कौवों के हाथ ही लगता है। तोता रोने लग जाता है। धोखा, ये धोखा है। कबूतर और चिड़िया मोटी बुलबुल को भी साथ ले आए थे। वो तीनों मिलकर चील को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देते हैं और तोते को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा कौवा, पकड़ो पकड़ो उस तोते को। कौवे पक्षियों का पीछा करते हैं, लेकिन वो सब तेजी से बचकर निकल जाते हैं। हाथ आया शिकार निकल गया। चील अपने घर चली जाती है और कौवे अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वो छोटी चिड़िया तोते को बचाने आ जाएगी तो मैं तोते को रस्सी से बांध देती। लेकिन अब तो दाना ही खाना पड़ेगा। तोता शोरबा तो अब मिलने वाला नहीं है। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। पापा पापा, मुझे चील से डर लगता है। बेटा, मेरे शेर बेटे, चील हमारी पड़ोसन है, इसलिए हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दस्तक फिर से होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो बाहर चील खड़ी थी। चील चाची आप? हाँ, प्याज और मिर्ची सब तैयार है। मैं ये बताने आई थी कि मैं कौवा शोरबा भी बहुत मजे का बनाती हूँ। ये सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कौवे डर के मारे घर के एक कोने में बैठ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसका बेटा कुकू की नानों वाले जंगल जा रहे थे। कुकू आज बहुत खुश था। कुकू बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको रास्ते में ठंड भी लग सकती है। आप घर में बैठे, मैं अभी गोरी कव्वी से जग्गू का कोई स्वेटर मांग कर लाती हूँ। मम्मा, मुझे ठंड नहीं लगती, आप ऐसे ही चले। नहीं बेटा, हो सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी की तरफ जाती है। गोरी बहन, मैं और मेरा बेटा कुकू कुकू की नानों के पास जा रहे हैं। ठंड बहुत है, आप मुझे जग्गू का कोई स्वेटर दे दें, मैं आकर वापस कर दूंगी आपको। चिड़िया, ये स्वेटर मैं अभी कल ही नया लाई हूँ अपने जग्गू के लिए, ये तुम ले जाओ, मगर ध्यान रखना खराब ना हो जाए। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत ख्याल रखूंगी गोरी बहन स्वेटर का। फिर चिड़िया रानी गोरी कव्वी से उसके बेटे का स्वेटर लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया वो स्वेटर कुकू को पहना देती है। मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? कुकू बेटा, सच बताओ, ये स्वेटर आपके बहुत अच्छा लगा है। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। कुकू बहुत तेज उड़ रहा था। वो आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे उड़ रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कुकू की नानो अपने घर के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। नानो नानो, हम आ गए। कुकू अपनी नानो के गले लग जाता है। माँ, ठीक है आप? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ, मगर ठंड बहुत है। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। रात को कुकू अपनी नानो के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू अपनी नानो और मम्मा से पूछकर अपने दोस्त कबूतर के बेटे से खेलने चला जाता है। वो एक जगह आग जलाकर खेल रहे थे कि एक चिंगारी कुकू के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे स्वेटर में सुराख हो जाता है। कुकू कुकू, आपके ऊपर चिंगारी गिरी है। कुकू जल्दी से चिंगारी गिराता है और अपने स्वेटर में सुराख देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मारेंगी, मम्मा मुझे मारेंगी। कुकू, आपकी मम्मा आपको और स्वेटर ले देगी, ना रो। नहीं कीकी, ये स्वेटर मेरा नहीं था, ये मेरी मम्मा पड़ोसियों से मांग कर लाई थी। बहुत बुरा हुआ। रोता हुआ कुकू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, स्वेटर जल गया। मम्मा, मेरे स्वेटर में सुराख हो गया है। कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? किसने कहा था आपको स्वेटर पहनकर आग के पास जाओ? ना डांटो अब मेरे बेटे को, जो होना था वो तो हो गया। फिर एक दिन वहाँ रहने के बाद मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर वापस आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू से स्वेटर लेकर गोरी कव्वी को वापस करने जाती है। गोरी बहन, ये ले स्वेटर। चिड़िया डर रही थी कि कैसे गोरी को बताए कि स्वेटर में सुराख हो गया है। चिड़िया, तुम्हारी माँ ने क्या दिया है तुम्हें आते समय? माँ ने मुझे मकई के दाने दिए थे। गोरी बहन, एक काम बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है चिड़िया? कुकू आग के पास बैठा था कि स्वेटर में सुराख हो गया। बस ये सुनना था कि गोरी कव्वी तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है और स्वेटर खोल कर देखती है। स्वेटर में एक सुराख देखकर गोरी की आंखें लाल हो जाती हैं। तुमने मेरे बेटे का नया स्वेटर खराब कर दिया। मैं अब ये स्वेटर नहीं रखूंगी, मुझे इस तरह का नया स्वेटर ला कर दो। गोरी बहन, अगर मेरे पास नया स्वेटर लेने के लिए पैसे होते तो मैं आपसे मांग कर क्यों ले जाती? गोरी वो सुराख वाला स्वेटर उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। इसे उठाओ और ले जाओ और मुझे नया स्वेटर ला कर दो। चिड़िया बेचारी क्या करती, वो परेशान थी। वो सुराख वाला स्वेटर उठाकर घर वापस चली जाती है। मम्मा, ये क्या, आप स्वेटर वापस ले आई हैं? वो गोरी नहीं मान रही, वो नया स्वेटर मांग रही है। अब मैं कहाँ से ला कर दूँ उसे नया स्वेटर? मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
ना मैं ये स्वेटर पहन कर जाता और ना ये सब होता। जो होना था वो हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उसे नया स्वेटर लेकर दूं। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, एक समस्या बन गई है। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात है? कबूतर भैया, मैं गोरी से उसके बेटे का स्वेटर मांग कर ले गई थी। चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब वो नया स्वेटर मांग रही है। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। अगर होते तो जरूर देता। उधर कालू कौवा घर में गुस्से से गोरी से लड़ रहा था। तुमने मेरे जग्गू का स्वेटर दिया ही क्यों था उस चिड़िया को? अब जाओ और उससे बात करो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया की बच्ची को। आप शांत हो जाएं। मैंने चिड़िया को बता दिया है कि अब हम नया स्वेटर ही लेंगे। गोरी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया, क्या लाई नहीं हो तुम स्वेटर अभी तक? गोरी बहन, गलती हो गई मुझसे जो मैं आपका स्वेटर लेकर गई। अब मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दें, मैं किसी न किसी तरह आपको स्वेटर ला दूंगी। मैं अभी जाकर कालू को बताती हूँ, अब कालू ही तुमसे बात करेगा। गोरी घर जाकर कालू को बताती है। वो गरीब चिड़िया कहाँ से ला कर देगी अब स्वेटर? मैं उसे घर से ही निकाल दूंगा और जब तक मेरे बेटे का स्वेटर ला कर नहीं देगी मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। फिर कालू कौवा डंडा लेकर जाता है। कौवे भैया, हमें माफ कर दें, ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? एक स्वेटर ही तो खराब हुआ है। चल चल भाग, निकल यहाँ से। कालू कौवा चिड़िया और उसके बेटे को घर से निकाल देता है। वो दोनों माँ बेटा ठंडे मौसम में उड़ते हुए एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा देखना, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं ऐसे कई स्वेटर ला कर दिखाऊंगा आपको। हाँ मेरे बेटे, आप चुप कर जाएं। ऐसे रोने से कौन सा जग्गू का स्वेटर मिल जाएगा। गोरी, अच्छा ही हुआ जो चिड़िया से जग्गू के स्वेटर में सुराख हो गया। स्वेटर के बदले में ये घर मिल गया हमें। मम्मा पापा, आप चिड़िया आंटी पर इतना जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चुप कर जा, तू बड़ा आया हमें समझाने वाला। रात हो जाती है। छोटी चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के पास चली गई थी। कौवे चिड़िया के घर में सोए हुए थे कि उल्लू चोर वहाँ आ जाते हैं। वो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। जल्दी करो, जो है वो हमें दे दो। उल्लू जी, उल्लू चोर जी, ये घर हमारा नहीं है। हम तो चिड़िया को निकाल कर इस घर में आज ही आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। प्लीज हमें कुछ ना करे, हमारे पास कुछ नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा कहते हुए वो उल्लू उन कौवों को मारना शुरू करते हैं और मार मार कर उनके पंख तोड़ देते हैं। बेटी, ये स्वेटर आप ले जाएं और जाकर उन कौवों को दे दें। वो कौवे सच में अच्छे पड़ोसी नहीं है। चिड़िया खुशी खुशी घर वापस आ जाती है, मगर वहाँ कौवों को रोते हुए देखकर हैरान हो जाती है। हाय हाय चिड़िया, बहुत मारा, उन उल्लू चोरों ने हमें बहुत मारा। चिड़िया, हमने तुम्हारे घर में रात गुजार कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने हमारे पंख तोड़ दिए हैं। हाय हाय। गोरी और कालू, ये लें, मैं आपके बेटे के लिए नया स्वेटर ले आई हूँ। मगर याद रखना, अगर किसी गरीब पर नेकी करो तो उसे जलील ना करो, क्योंकि जो दूसरों को रुस्वा करता है वो खुद ही रुस्वा हो जाता है। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊंगी। मम्मा, मेरे लिए इंसानों की बस्ती से मिठाई लेकर आना। और मेरे लिए पापड़। मम्मा, सुना है इंसानों के खाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। याद रखना बच्चों, कोई शरारत मत करना और घर से बाहर मत जाना। अपने बच्चों को समझाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों की बनाई हुई सड़क के पास जाकर बैठ जाती है। एक साइकिल वाला गुजरता है। टोकरी से उसका एक मीठा फल सड़क पर गिर जाता है। ये मीठा फल मैं खा लेती हूँ और फिर बाद में बच्चों के लिए भोजन ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया पेड़ से उठकर सड़क के बीच जाकर बैठती है। बड़ा फल उठाना मुश्किल था। मम्मा चिड़िया फल को उठाने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार गोली की तरह आती है और मम्मा चिड़िया को कुचलती हुई गुजर जाती है। सारे सपने, सारी बातें दिल में लिए मम्मा चिड़िया एक पल में ही अपनी जान से चली जाती है। कोई इंसान भी वहाँ नहीं आता। शायद सड़क पर पक्षी मरते ही रहते थे। ये इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं थी। बच्चे शाम तक अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं और फिर शाम के बाद गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं लौट कर आई। मैं गौरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया गौरी आंटी के घर जाती है। रास्ते में गुड़िया को तोता अंकल मिल जाते हैं। छोटी गुड़िया, क्या आज तुम्हारी मम्मा इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी? हाँ अंकल, मम्मा मेरे लिए मिठाई लेने और कुकू भाई के लिए पापड़ लेने गई है। बेटी, तुम्हारी मम्मा को एक कार ने टक्कर मार दी और तुम्हारी मम्मा वहाँ सड़क पर ही मर गई है।
ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? अंकल, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने गुजरते हुए अपनी आंखों से वो सारी दुर्घटना देखी है। रोती हुई छोटी गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बहन, मम्मा कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? कुकू, कुकू भाई, मम्मा को इंसानों ने मार दिया है। ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। दोनों बहन भाई सारी रात रोते रहते हैं। कालू जी, सुना है उस छोटी चिड़िया को कल इंसानों ने मार दिया है। सुना तो मैंने भी है गौरी, अब आसान हो गया। उन छोटे बच्चों से घर छीनना हमारे लिए अब और भी आसान हो गया। कालू चल, हम उन बच्चों को घर से निकाल कर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, अब हमें कोई नहीं है। कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया कुकू, ये घर हमने तुम्हारी मम्मा को बना कर दिया था। अब तुम्हारी मम्मा मर गई है, इसलिए तुम दोनों ये घर खाली कर दो। अंकल, लेकिन मम्मा ने तो ये बात कभी हमसे नहीं की। मम्मा ने बताया था कि मम्मा और नानू ने ये घर मिलकर बनाया था। जल्दी से बाहर निकलो और ये घर खाली कर दो, वरना मैं लाठी उठा लूंगा। नाना अंकल, मेरे भाई को मत मारना, हम जा रहे हैं। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपने घर से थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं और घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वाओ, ये घर तो बहुत शानदार है। गर्मी के मौसम में भी ठंड है, मजा ही आ गया कालू जी। गुड़िया और कुकू उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनके पास घर नहीं था, रात भी होने वाली थी। रात के अंधेरे से दोनों बच्चे डर रहे थे। वो पहाड़ों के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू भाई, मम्मा ने कहा था कि मुश्किल कैसी भी हो, हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है। गुड़िया बहन, मुझे मम्मा की याद आ रही है। ऐसे कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। थोड़ी दूर पहाड़ों की गुफा में स्वीटो बकरी रहती थी। वो कुकू की रोने की आवाज सुनती है। ये तो किसी छोटे बच्चे की आवाज है, मुझे देखना होगा। स्वीटो बकरी गुफा से बाहर आती है और जल्दी जल्दी कुकू और गुड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के छोटे बच्चों, आप यहाँ अकेले अपनी मम्मा के बिना क्या कर रहे हो? बकरी आंटी, हमारी मम्मा को इंसान ने मार दिया है और हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया है। हम बेआसरा हैं, हमारा कोई नहीं है। चुप कर जाओ बच्चों, मैंने भी ये सब दुख देखे हैं। आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। स्वीटो बकरी दोनों बच्चों को गुफा में ले जाती है। मैं 2 महीने की थी जब इंसान मालिक ने मेरी माँ को कसाई को बेच दिया और मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से गुजारे। बच्चे भूखे थे। बकरी दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है और उन्हें घास से एक नरम बिस्तर बनाकर देती है। आप दोनों बहन भाई यहाँ सो जाएं। गुफा में रोशनी थी। बच्चों ने बकरी का दूध पीकर पेट भी भर लिया था। वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए दोनों बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू स्वीटो बकरी के साथ उसी गुफा में रहने लग जाते हैं। बच्चों, मुझे माँ कहा करो, मैं आपको माँ बनकर पालूंगी। ऐसे बच्चे स्वीटो बकरी को माँ कहने लगते हैं और स्वीटो बकरी भी दोनों बच्चों का एक माँ की तरह ख्याल रखती है। मेरे बच्चों, आज बाहर का मौसम खराब है, आप दोनों ने गुफा से बाहर नहीं आना। मैं घास चर कर आती हूँ। बकरी माँ गुड़िया और कुकू को घर में छोड़कर जंगल में घास खाने चली जाती है। स्वीटो बकरी नदी किनारे से लंबी लंबी घास खाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा जंगल घूम कर आ रहे थे कि तेज बारिश में फंस जाते हैं। कालू रुक जाओ, मैं तेज हवा में जा रही हूँ, मुझे बचाओ। कौवा अपनी जान बचाने के चक्कर में घने पेड़ की तरफ चला जाता है और गौरी कौवी बारिश और तेज हवा से उड़ती हुई दूर निकल जाती है। स्वीटो बकरी बैठी हुई थी कि गौरी कौवी दूर से उसके पास जाकर गिरती है। अरे, ये कौवी कहाँ से आई? शायद तेज हवा इसे कहीं दूर से उड़ा ले आई है। स्वीटो बकरी गौरी कौवी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। गौरी कौवी बेहोश थी। माँ, ये तो गौरी कौवी है और इसी कौवी ने तो हमसे हमारा घर छीना था। बच्चों, जो इसने किया इसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब हमें इसकी जान बचानी होगी। स्वीटो बकरी गौरी कौवी को दूध पिलाती है और उसके घायल पंख पर पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी होश में आ जाती है। गौरी कौवी अपने पास गुड़िया और कुकू को देखकर डर जाती है। डरो मत आंटी, आपने हमारा घर छीना तो ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया और माँ भी दे दी। गुड़िया और कुकू, क्या ये बकरी आपकी माँ है? हाँ, हमें बकरी माँ ने ही पाला है और बकरी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है।
कवि, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिन बच्चों को कल तुमने घर से निकाला था, आज उन बच्चों के हाथ ही तुम्हारी जान है। फिर गौरी कवि रोने लग जाती है और बच्चों से माफी मांगती है। बच्चों, मुझे माफ कर दो और अपना घर भी वापस ले लो। नहीं आंटी गौरी, अब हम यहाँ ही ठीक है। वो घर आप अपने पास ही रखें। गौरी कवि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। लंबे लंबे बालों वाली सुंदरी कवि ने जंगल में अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो सुबह से बैठी हुई थी, मगर अभी तक कोई भी पक्षी उससे तैयार होने नहीं आया था। आज फिर कोई नहीं आया। आज फिर से मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। सुनो सुनो बुलबुल, यहाँ आओ। राह जाती हुई बुलबुल को सुंदरी कवि आवाज देती है। बुलबुल, देखो तो तेरे ये बाल कैसे उलझे हुए हैं और रंग भी कितना गंदा हो गया है तुम्हारा। हाँ सुंदरी, काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपने बारे में सोच सकूं। आओ मेरे पार्लर में आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, तैयार करती हूँ तुम्हें। लाल सुर्ख रंग निकल आएगा तुम्हारा। नहीं सुंदरी, मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो बारिश में नहाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुंदरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी दिन आओ, तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी दुल्हन लगोगी। सुंदरी, मुझे अब दुल्हन बनकर क्या लेना। मैं तो सारा दिन अपनी बेटी के भोजन के लिए मारे मारे फिरती हूँ, तब कहीं जाकर पेट भरता है मेरा और मेरी बेटी का। ठीक है, लेकिन जब टाइम हुआ तो चक्कर जरूर लगाना। सुंदरी जब जंगल से अपने ब्यूटी पार्लर पर वापस जाती है तो उसे रास्ते में एक घोंसले में एक कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कव्वी उस कव्वी के पास जाती है। तुम भी मेरी तरह की एक कव्वी ही हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी कवि है। मेरा पति मेरे लिए दाना लेने गया है और मैं यहाँ घोंसले में बैठ। जंगल से अपने ब्यूटी पार्लर पर वापस जाती है तो उसे रास्ते में एक घोंसले में एक कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कव्वी उस कव्वी के पास जाती है। तुम भी मेरी तरह की एक कव्वी ही हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी कवि है। मेरा पति मेरे लिए दाना लेने गया है और मैं यहाँ घोंसले में बैठी बोर हो रही हूँ। लगता है ये कव्वी जरूर मेरी बातों में आकर मुझसे मेकअप करवाने जाएगी। गौरी नाम बताया ना तुमने? गौरी, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर बनाया है। मैं पक्षियों को ऐसे मेकअप करती हूँ कि बूढ़े भी जवान दिखते हैं। अच्छा, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे उतरा उतरा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मेरे ब्यूटी पार्लर पर आना, 16 महीने की जवान कवि बना दूंगी मैं तुम्हें। सुंदरी चली जाती है। गौरी कवि भागी भागी अपने पति कालू के पीछे जाती है, जो दाना ढूंढ रहा था। कालू लाओ ये दाना, तुम मुझे दो। मैं सुंदरी कवि से अपना मेकअप करवाने जा रही हूँ। मैंने ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढा है और तुम इस दाने से अपना मेकअप करवाने जा रही हो? कालू जी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी सुंदर दिखे? ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी चली जाती है और बेचारा कालू कौवा नया दाना ढूंढने के लिए फिर से उड़ जाता है। सुंदरी, मैं आ गई। लो ये दाना लो और मुझे अच्छे से तैयार कर दो। ऐसा मेकअप करो कि मेरा पति खुश हो जाए। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम हर रोज आया करोगी मेरे पास। फिर सुंदरी कव्वी गौरी कव्वी से दाना ले लेती है और उसका मेकअप करना शुरू करती है। घोंसले में बैठा कालू कौवा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। शाम होने वाली है, वो अभी तक नहीं आई। उसे अच्छे से मालूम है कि वो अंडा देने वाली है, फिर भी आवारा घूम रही है। गौरी कवि भी आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो कालू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना मैं? आज या कल तुम अंडा देने वाली हो और इन दिनों में मम्मा पक्षी घोंसलों में रहती हैं और एक तुम हो कि सारा दिन घूमती हो। तुमसे तो मेरी सुंदरता बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी एक अंडा देती है, जिसे देखकर वो खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। अब इस अंडे की रक्षा कौन करेगा? कौन सारा दिन इस अंडे पर बैठेगा? ये सब मुझसे नहीं होगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। लो, ये दाना खा लो। कालू, तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठ जाओ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। रुको गौरी, मेरी बात सुनो। मगर गौरी कव्वी चली जाती है। ये कैसी माँ है, इसे अपने अंडे की चिंता नहीं है और ब्यूटी पार्लर चली गई है। अगर ऐसे ही 1 महीना हर रोज आया करोगी तो देखना तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। सुंदरी, मगर एक समस्या है। मैंने एक अंडा दिया है और मेरा पति मुझे अंडे पर बैठने को कहता है। ना गौरी, ऐसा न करना। अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी। माँ बनने के लिए अभी बहुत समय है। अगर ये सुंदरता चली गई तो वापस नहीं आएगी।
तो फिर मैं अंडे का क्या करूं? अपने पति से बात करो, अगर वो बच्चा पाल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं पाल सकता तो तुम वो अंडा किसी दूसरे पक्षी को दे दो। फिर गौरी कव्वी अपना मेकअप करवाती है। गौरी कव्वी सुंदरी की बातों में आकर ये भी भूल गई थी कि उसका अंडा खराब भी हो सकता है। रात को सुंदरी कव्वी अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाती है। माँ, तुम बहुत मेहनत करती हो, सारा सारा दिन पक्षियों का मेकअप करती हो अपने बेटे को दाना खिलाने के लिए। हाँ मेरे बेटे, एक माँ से खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो मेहनत करती है, काम करती है, अपने बच्चों के लिए दाना कमाती है। उधर गौरी कव्वी कालू कव्वे से लड़ रही थी। तुम बैठोगे अंडे पर, तुम ही बैठोगे, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं दाना लाऊंगा या अंडे पर बैठूंगा? तुम एक माँ हो, माँ बनकर सोचो, तुम्हारे अंडे को तुम्हारी जरूरत है। मगर गौरी कव्वी कोई भी बात समझने को तैयार न थी। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कव्वी को समझाने आती है। गौरी, ऐसा ना करो, अगर तुम्हारा अंडा खराब हो गया तो तुम बहुत पछताओगी। सुंदरी ठीक ही कहती है, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से, कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही दिखती रहूं। माँ बनने से मेरी सुंदरता चली जाएगी, तुम सब भी तो समझो मेरी बात। फिर चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी तुम एक बार मेरे साथ चलो झरने पर, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को झरने पर ले जाती है। वो गौरी के साथ छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुंदरी कव्वी अपने बेटे के साथ झरने पर आती है। पानी पी लो मेरे बेटे, फिर मैं आपको घर छोड़कर ब्यूटी पार्लर पर चली जाऊंगी। मम्मा, आज जल्दी घर आ जाना, हम दोनों एक साथ दाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ मेरे बेटे, मेरी खुशियाँ तुमसे ही हैं, मेरा जीवन तुमसे ही है। ये सब देखकर गौरी कव्वी की अकल में बात आ जाती है। गौरी, सुंदरी भी एक माँ है, वो अपने बेटे को पालने के लिए काम करती है, उसका असल जीवन अपने बच्चों से ही है। हाँ चिड़िया, मैं भूल गई थी, सुंदरता से बढ़कर मेरे लिए मेरा अंडा है, मेरे बच्चे हैं। गौरी जल्दी से भागी भागी अपने घोंसले में जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे जो है कैन मास्टर से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए वीडियो एडिटिंग जो है कितना मायने रखता है, और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग यदि कि हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, और वीडियो एडिटिंग तो आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी कैन मास्टर की मदद से। बस छोटा सा आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है, मेरा मतलब है कि छोटा सा एक ट्रिक यूज करना है और उसी की मदद से जो है आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है काफ़ी सनलाइट है, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये विदाउट एडिटिंग का है, इसमें मैं कोई भी एडिटिंग नहीं किया हूँ। लेकिन यदि आप इसमें थोड़ा सा एडिट कर देते हैं तो ये वीडियो जो है आपका प्रोफेशनल हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है काफ़ी मतलब बेकार लग रहा है, इसमें कुछ अच्छा से आपको परफॉर्म नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जो है विदाउट एडिटिंग का है, ये जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पीछे में भी देख सकते हैं कि कितना सारा सनलाइट है। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा यदि एडिट कर दूं, ये वीडियो जो है बहुत ही प्रोफेशनल हो जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर देते हैं और इसी वीडियो को जो हम प्रोफेशनल बना लेते हैं। तो अभी जो आप ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो मैं एडिट कर दिया हूँ और ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। और पहले का मुकाबले यदि आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये जो है पहले का वीडियो है, और इसी वीडियो को यदि मैं अभी एडिट कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये एडिटिंग का है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि एडिटिंग जो है कितना मायने रखता है, और आप कैन मास्टर से कैसे जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये कैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना है। और यदि आप नहीं करते हैं तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जो है आप लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जो मैं करने वाला हूँ वो मैं कैन मास्टर से करने वाला हूँ। और यदि आप भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कैन मास्टर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा वीडियो का पार्ट ले लिया हूँ जो कि 12 सेकंड का है, और इसी को मैं प्रोफेशनल बनाने वाला हूँ। और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये वीडियो जो है अभी मैं डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड करके इसमें ऐड किया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेरे को इसमें डिफरेंट अलग करना है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह जो है उसमें काफ़ी सनलाइट है, और इसको मुझे जो है चेंज करना है। तो फाइनली इसको जो है थोड़ा ग्रेडियंट करना है, थोड़ा कलर इसमें फील होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे के बैकग्राउंड में कितना हरा भरा है और ग्रीन कलर का है सब कुछ। तो इसको जो हूँ और मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, इसको और प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ।
तो सिंपली आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो है बहुत सारा इसमें सेटिंग दिया गया है, इसको आपको यूज करना है। तो दोस्तों आप सब कैन मास्टर में बहुत कुछ यूज करते होंगे, लाइक मैं आपको बता दूं कि आप जूम आउट ये सब बहुत सारा इसमें आप यूज करते होंगे, ग्राफिक वगैरह, लेकिन आप लोग जो है इसमें फ़िल्टर यूज नहीं करते हैं, जो कि आपके वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है और फिल्टर के मदद से ही आप अपना वीडियो जो है प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फ़िल्टर ऐड कर देंगे और उसके बाद इस वीडियो को जो प्रोफेशनल बना लेंगे। तो सिंपली मुझे फ़िल्टर पे जाना है और आप लोग को जो है बहुत सारा फ़िल्टर मिल जाएगा। तो लाइक मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आप लोग को 6 से 7 फ़िल्टर मिल जाता है और इसी 7 फ़िल्टर को यूज करना है और वीडियो को जो है प्रोफेशनल बनाना है। तो दोस्तों वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और मायने ये रखता है कि आप कौन से जगह पे शूट कर रहे हैं। जैसे आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को बहुत ही मतलब बैकग्राउंड जो है अच्छा होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें इस वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। यदि आप इंडोर में शूट करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसका लाइट कम ज़्यादा या फिर एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है आउटडोर का है और मुझे इसमें जो है बैकग्राउंड का जो है कलर वगैरह थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए VVD एक वीड का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि VID। तो सिंपली मैं वो वाला फ़िल्टर ऐड करूँगा। तो जैसे आप VID मतलब इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आप लोग को 6 फ़िल्टर जो है मिल जाएगा। तो इस 6 फ़िल्टर में से यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है ज़्यादा हरा भरा हो गया है। जैसे आप लोग को मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे ये 100% है और जैसे मैं 0 पे कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कुछ मतलब कलर जो है वो हल्का हो गया है। तो जैसे इसको आप 100 कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना अच्छा जो है कलर फील हो गया है। तो ये जो है मेरा फेस पे ज़्यादा कलर आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हमको कम कर देना है। तो कम करने के लिए सिंपली मैं इसको 50 पे रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे 50 पे रख देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फेस का भी स्किन टोन है ये काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड का भी मतलब कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ है। तो यदि आप इसमें और भी मतलब फ़िल्टर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करने का मतलब यही हुआ कि आप कोई भी फ़िल्टर का यूज़ कीजिए और आपका बैकग्राउंड जो है अच्छे से मतलब दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी जो है वीडियो प्रोफेशनल हो जाता है। तो आप यदि कि कैन मास्टर से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ़िल्टर के मदद से जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, इसमें काफ़ी सारा फ़िल्टर भी दिया गया है। यदि आप इसमें बैकग्राउंड वगैरह एनीथिंग जो भी आप चेंज करना चाहते हैं बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा जो है कुछ दिया हुआ है। आप यदि कि सारा फ़िल्टर वगैरह यूज करेंगे तो आपका वीडियो जो है प्रोफेशनल लगने लग जाएगा और इस वीडियो को जो है प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कीजिए, नॉर्मल वीडियो में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी जो है कितना चेंज हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज से ही आप प्रोफेशनल वीडियो जो है एडिटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अब से आप जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो है कंटेंट जो है काफ़ी मतलब अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि किसी को ना भी पसंद आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।